मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको कृतार्जुनीयम के 215वें प्रश्न पर हैं। 215 से आपको आज हम कृतार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो ये चल रही है, इसे आज कंप्लीट करा देंगे। और इसके बाद कल से हम आपको, जैसा कि हमारे पास कमेंट्स आए हैं, तो सुखनासोपदेश के प्रश्नोत्तरी कल से हम कराएंगे। ठीक है, तो आज प्रश्नोत्तरी का 215वां प्रश्न है और 288 तक प्रश्न होंगे। तो मित्रों देखिए, 215 प्रश्न ये है। 215वां, 12वीं ने किरात का कथानक कहाँ से लिया है? तो आप सभी को पता है, महाभारत वन पर्व से ही लिया है। प्रजासुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम, यम युक्त में यम पद से किसका बोध होता है? यम पद का, सुयोधन का, युधिष्ठिर का, वनेचर का या द्वैतवन का? तो यहाँ पर वनेचर का है। हितैषिण प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, यह कथन किसका किससे है? तो युधिष्ठिर वनेचर से, सुयोधन सेना से या वनेचर युधिष्ठिर से या वनेचर सुयोधन से? तो आपको पता ही है कि वनेचर जो है युधिष्ठिर से ही बात करते हैं। और सशोष्ठबोधार यह विशेष शालिनी विनिश्चितार्था मिति वाचमा ददे में शह पद किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए, युधिष्ठिर के, किरात के, वनेचर के, यह भी वनेचर के लिए ही आया है पद। रहस्य न्युग्याम अधिगम में भूवृत्तय, यहाँ भूवृत्तय में विभक्ति है, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, द्वितीय या चतुर्थी, तो इसमें षष्ठी एक वचन है। प्रश्न 220 देखिए, प्रभव किसके द्वारा नहीं ठगे जाने चाहिए? प्रभव मीन्स राजा। किसके द्वारा? राक्षसों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, तो राजा द्वारा या मंत्री द्वारा? तो सेवकों के द्वारा नहीं ठगे जाने चाहिए। राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करती है क्या? सर्वसंपत्तियाँ। तो यही इसका आंसर होगा, सर्वसंपत्तियाँ अनुकूल क्या राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करती हैं। किसका चरित्र कष्टपूर्वक समझ में आने वाला है? मंत्रियों का, सेवकों का, राजाओं का या गुप्तचरों का? तो ये राजाओं का जो चरित्र है वह कष्टपूर्वक समझ में आता है। अबोध विकल्व कौन है? वनेचर है, सुयोधन है, युधिष्ठिर है या किरात है? तो अबोध विकल्प है हमारा वनेचर। तनोति शुभ्रम गुण संपदा ऐसा है, यह किसके लिए कहा गया है? सुयोधन के लिए, भीम के लिए, वनेचर के लिए या अर्जुन के लिए? तो यह सुयोधन के लिए कहा गया है। तनोति शुभ्रम गुण संपदा ऐसा है। फिर देखिए, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, यहाँ पर देखिए आपके वाचन करने से ही आपका जो है यहाँ पर समम आ जाता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये सह है, साकम, समम, शुभ्रम। तो हमने अभी आपको बताया था, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। ठीक है, नेक्स्ट, मनुवादी मार्ग का अनुसरण करता है दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर या अर्जुन? तो दुर्योधन मनुवादी मार्ग का अनुसरण करता है। गतस में सह पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, अर्जुन के लिए या सुयोधन के लिए? तो गतस में सह पद जो है सुयोधन के लिए आया है। धर्म, अर्थ एवं काम, इनको भारवी कहते हैं। धर्म त्रिय या तिर्गनः, त्रिमुनि या धर्मार्थ काम? तो तिर्गनः आता है। फिर देखिए, असंकिताकार मुपे तिसंकित, यह कथन है। तो यह द्रौपदी का है, किरात का है, वनेचर का है, ये सुयोधन का है। तो असंकिताकार मुपेति संकित है, वनेचर का है। तदीयमास्थान निकेतिनाजिरम में तदीयम से होता है युधिष्ठिर का, रक्षक का, दुर्योधन का या इनमें से कोई नहीं? तो यह दुर्योधन का है। नहरों के द्वारा सींचे जाने वाले खेत कहलाते हैं। तो नहरों के द्वारा सींचे जाने अदेव मात्र का खेत कहलाते हैं। पृथ्वी के लिए प्रयुक्त पद है बाधम, मेदिनी, वशुनी, उद्यन? तो मेदिनी है। महो जैसे मानधना, धनार्चिता किसके लिए किया गया है? किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए या धनुर्धारी सेना के लिए? तो यह किसके लिए? महो जैसे मानधना, धनार्चिता, युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। कोप विजिहि माननम, यह पद किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए, द्रौपदी के लिए या दुर्योधन, धनंजय? तो ये दुर्योधन के लिए है। नवयोवनोधतम, यह पद भारवी ने किसके लिए प्रयोग किया है? दुर्योधन के लिए, दुःशासन के लिए, भीम के लिए या नकुल सहदेव के लिए? तो यह दुःशासन के लिए है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह कथन किसका है? दुर्योधन का, दुःशासन का, वनेचर का या द्रौपदी का? तो यहाँ पर देखिए,
यह वनेचर का है। कौन आने वाली विपत्तियों को गुनता ही रहता है? युधिष्ठिर के, वनीचर के, या सुयोधन के, द्रौपदी के? तो कौन आने वाली विपत्तियों को गुनता ही रहता है? सुयोधन के। तो मित्रों यहाँ पर कुछ टिक लगे हुए हैं जो पेन से है, इरेज नहीं हुए हैं ये। तो आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। प्रश्न देख लीजिए। वनेचर के आ जाने के बाद युधिष्ठिर किसके भवन में जाते हैं? कौरवों के, द्रौपदी के, अर्जुन के, वनेचर के? तो द्रौपदी के पास जाते हैं। किसके लिए स्त्रीजनों के वचन अपमान समान हैं? तो ये युधिष्ठिर के लिए। ठीक। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम, यहाँ माम पद से किसका ग्रहण होता है? वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी। तो द्रौपदी, माम जो है द्रौपदी के लिए। व्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, यह कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है, सुयोधन, द्रौपदी या अर्जुन? तो यह द्रौपदी कह रही है। परिभ्रम लोहित चंदनोचित, यह किसके लिए, किसके विषय में कहा गया है? सुयोधन के, धनंजय के, वृकोदर के, यमों के? तो वृकोदर भीम को भी कहते हैं। वासवोपम किसके विषय में कहा गया है? वृकोदर नहीं, धनंजय, युधिष्ठिर, वनेचर? तो धनंजय के विषय में। अनंत सैया कठिनी कृताकृति किसके विषय में उक्त है? अर्जुन के, नकुल सहदेव के, युधिष्ठिर, द्रौपदी? तो नकुल सहदेव। चित्त की वृत्तियाँ कैसी होती है? अचेतन या विचित्र रूपा, या प्रसव या चलायमान? तो चित्त की वृत्तियाँ विचित्र रूप जैसी होती हैं। अमंगलकारी सियारनियों की बोलियों से कौन जगते हैं? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या यमु? तो युधिष्ठिर, क्योंकि वो अब जंगल में है। यह बात कौन कहती है? यह बात द्रौपदी बोलती है। प्रोपनीतम नृपरामनीयकम कथन किसका है? वनेचर का, द्रौपदी का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का? तो यह द्रौपदी का है। प्रोपनीतम नृपरामनीयकम। द्रौपदी वन्य फलाशिन है किसको कहती है? अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल? युधिष्ठिर को कहती है वन्य फलाशिन है। पराभव किसके लिए उत्सव के समान होता है? शत्रुओं के राजा के लिए, मनस्वी के लिए, भार्या के लिए? तो मनस्वी के लिए पराभव उत्सव के समान होता है। समूल उन्मूल्य तीव में मन है किसके लिए आया है? समूल उन्मूल्य यतीव में मन है जो युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम या दुर्योधन? तो ये द्रौपदी के लिए आया है। जटाधर है सज्जुदुहि पावकम, यह किसके लिए, किसने कहा? द्रौपदी, युधिष्ठिर ने। द्रौपदी युधिष्ठिर से। न समय परिरक्षणम क्षमम ते में छंद है वंशस्थ मालिनी वियोगिनी पुष्पिताग्रा? तो पुष्पिताग्रा है। विशंकमानो भवतः पराभवम में भवतः पद का अर्थ है दुर्योधन, वनेचर, युधिष्ठिर, द्रौपदी? तो यह युधिष्ठिर है। भारवी किसके पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं? तो यह कालिदास के माने जाते हैं। न तेन संजम क्वचित दुद्यतम धनु, उक्तम में कौन सी धातु है? तो यम धातु है। विहाय पद में प्रकृति प्रत्यय है, विहा और ल्यप। महो जसो मान धना धनार्चिता पद में मान धना पद का अर्थ है स्वाभिमानी। सह चिंतयतेव भियस्त वदेशति में स पद का अर्थ है द्रौपदी का, भीम का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का? तो ये दुर्योधन का है। अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम है पंक्ति में वर्णन है अर्जुन के पराक्रम का। अवंध कौपस्य पद का अर्थ है क्रोध से युक्त, क्रोध से रहित, सफल, क्रोध से युक्त, इनमें से कोई नहीं। अवंध कौपस्य का सफल, क्रोध से युक्त। चित्तवृत्तीय पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी? तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। निराश्रय, हंता, हता, मनस्विता, सूक्ति के वक्ता तथा श्रोता कौन है? तो द्रौपदी, वनेचर, द्रौपदी, भीम, वनेचर, युधिष्ठिर, द्रौपदी, युधिष्ठिर। तो वक्ता कौन है? तो अभी आपको बताया था द्रौपदी, युधिष्ठिर। अवधूय पद में प्रकृति प्रत्यय है अवधूयत, आंग धूल्यप या अवधूल्यप या अवधूयत? तो अवधूय, तो अवधूल्यप। शास्त्री धातु है, कर्मक है, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यह दुकर्मक है। कृतारि षड्वर्ग जयन पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, भीम के लिए या दुर्योधन के लिए? तो कृतादि षड्वर्ग वर्ग जयन आया है दुर्योधन के लिए। अर्जुन किस पर
किस पर्वत की यात्रा करते हैं? रैप्तक पर्वत की नहीं, इंद्रकील पर्वत की करते हैं। किरात के किस सर्ग के आधार पर भारवी को आत्मपत्र की उपाधि प्राप्त होती है? तो पंचम सर्ग की होती है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती पद का प्रयोग हुआ है, तो यह भारवी के लिए हुआ है। पराभवो अप्युत्सव है एवं मानी न पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या, अर्थांतर्यास, तो यही होगा इसका। समेन सिद्धि मुनियों ने भूव्रत है, पंक्ति के श्रोता हैं युधिष्ठिर। कौन लोग शत्रुओं के परास्त करके शांति मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते हैं? तो यह मुनि लोग होते हैं वो। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम पंक्ति में कार्मुकम पद का अर्थ है तीर, भाला, धनुष की डोरी या धनुष। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है पांडवों को राज्य की प्राप्ति, पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति, तो यही है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। रहस्य पद में प्रकृति प्रत्यय है रम, धन, अशुन। भव जिज्ञासा पद में समास है, केवल समास नहीं, द्वंद्व समास नहीं, तृतीय समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है भव जिज्ञासा। विधाय रक्षान परितः परिधान पंक्ति से वनेचर किसका वर्णन करता है? दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करता है। दुर्योधन कितने उपायों से लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है? तो 4 उपायों से करना चाहता है। एकाक्षरी श्लोक के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो भारवी प्रसिद्ध है। किरात के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग होता है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है प्रथम सर्ग में। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया है? तो वह द्वैत वन में आया है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, दुर्योधन से नहीं करता है। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा है? दुर्योधन के, युधिष्ठिर के, या गुप्तचर के, द्रौपदी के? तो युधिष्ठिर के पास लौटा है। ठीक है। सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिर है द्वैत वने वनेचर है। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी, किरात, देवयोनि विशेष या विपरीत लिंग वाला, तो यह है ब्रह्मचारी। प्रवृत्ति सारा खलु माँ दृशाम गिरा, यहाँ माँ दृशाम से तात्पर्य है भीम, युधिष्ठिर, गुप्तचर, द्रौपदी, तो यह गुप्तचर है, वनेचर या गुप्तचर। सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम निरपेक्ष मातेषु च सर्वसंपद है किसके द्वारा कहा गया है? द्रौपदी के द्वारा, वनेचर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, तो यह वनेचर के द्वारा बात कही गई थी। द्वैत वन युधिष्ठिर समायो द्वैत वने, तो नभश्चर है, स्थलश्चर है, वनेचर है, या शनिश्चर है, वनेचर है। वह कौन सा कवि है जिसकी गणना बृहत्रयी के कवियों में नहीं होती है? भारवी, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, तो कालिदास की नहीं होती है। किरातार्जुनीयम में भाई बृहत्रयी में भारवी, माघ और श्रीकृष्ण, श्रीहर्ष के ही वर्णन है। ठीक है, इनकी ही ये ही कवि हैं और इन्होंने ही जो रचना की है उन्हें बृहत्रयी कहते हैं। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त होता है? गांडीव नहीं, पाशुपत्रास्त्र ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी आपकी किरातार्जुनीयम की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। कल हम आपको सुखनासोपदेश की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए। इसमें कुछ डिस्टर्ब हो गया था बीच में, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।